इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिली, मैं मान ही नहीं सकता आपको इंडिया से ऑफर ना आई हो। नहीं, मुझे आई, और अभी कुछ साल पहले, अच्छा, तकरीबन कोई 3-3.5 साल पहले, वो कोविड में तो फिल्में ही नहीं शूट हो रही यश राज वाले जो थे ना, जिनकी वो रानी मुखर्जी बहू है, तो वो काफी चीज डेवलप हो गई। अक्षय कुमार की अम्मा का सिखनी का रोल, अक्षय कुमार की अम्मा, मैं, कोई बात नहीं, घंटे का फर्क ही है, फिर क्या हुआ, अब मैं ही घंटा छोटी हूँ। नहीं तो क्या बना? नहीं, और मैं और सवेरा नदीम दोनों, वो हम बड़े प्यार से, उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमें, मैंने कहा भी तो ਤੁਹਾਡੇ सिनेमा तोड़ देंगे, सानू कादे ले ले रहे, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता बुशरा जी, असी वैनकूवर शूटिंग कराएंगे। हम लोग तकरीबन साइनिंग की बात पे जा रहे थे, पैसों पे अड़ गए? नहीं, सब हो गया, पुलवामा हो गया, अब किसने किया हमको क्या पता, तो फिर बात वही रहेगी बस। इसी के साथ अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। हम एक डायलॉग बोलेंगे और आपने ना उसको एक सर्टेन इमोशन में बोलना है। अच्छा भाई। खवातीनों हज़रात, फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है, पायलट का ताज़ा ताज़ा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सबकी दुआओं की जरूरत है, पायलट के लिए नहीं अपने लिए। ये 70s की रोस्टर्स किस तरह बोलती थी, उसमें ये पढ़ सकती हैं आप। हाँ हाँ, पढ़ सकती हूँ। खवातीनों हज़रात, फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है, पायलट को ताज़ा ताज़ा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, पायलट के लिए नहीं अपने लिए। वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। वे मौलिया, ए गटर तू खोलिया अपने गंडासे नाल, तेनू पता नहीं कि मैं नूरी दी पुप्पो हाँ, साइमा चौधरी। वे मौलिया, मेरे को हया कर, हैं ये गटर तूने खोलिया अपने गंडासे नाल, तो तुझे पता नहीं मैं नूरी की पुप्पी लगती हूँ। वेरी नाइस। नेक्स्ट, इस अवार्ड के लिए बहुत शुक्रिया। पहले अपने पापा का शुक्रिया जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मामा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, मेरे खालू जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया। बेशक मेरिट की बेस पे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत खुश है आप। इस अवार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करूंगी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मामा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, उनको प्रोड्यूस कर नहीं आता ना कहना, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, और मेरे खालू जान जिन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। बेशक मेरी मेरिट की बेस पर इंसान कुछ भी कर सकता है। सुपर। हम आपकी कुछ पुरानी पिक्चर्स हमारी टीम ने निकाली हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि वो पिक्चर्स हम यहाँ चलाएं और आप बताएं कि ये क्या वाकया था और आपको ये पिक्चर्स देखकर कैसा फील हो रहा है। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी से हम ये सेगमेंट करेंगे। चलाएं जी पिक्चर सेगमेंट। हाँ, ये हम ताजमहल, मैं और अस्मा गए थे इंडिया, और आगरा पे हम जब ताजमहल गए तो बड़ा मजा आया। हाय मेरी जान, ये मैडम नूरजहां की बेटी हिना का वलीमा था। माशाल्लाह, आप तो कोई सुपर डुपर मॉडल लग रही है। पता नहीं, मुझे तो अब नहीं पता, मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरी शक्ल अच्छी थी ऐसे, मुझे पता ही नहीं। अभी भी बहुत प्यारी है। इसे साहबा सदके जाऊं। बस ये भी एक इंस्टीट्यूशन थे और बड़ा प्यार था। मेरे घर आए हुए थे खाने पर और बड़ी मज़े की इनके साथ मेरी दोस्ती, तो मैं नहीं कह सकती, बहुत प्यारा रिलेशन था। वहाँ से माथा चूमते थे, उर्दू ठीक करते थे कई दफ़ा। अच्छा। मैं मजाक में गलत बोलती थी ना, तो फिर फ़ौरन तसी करते थे और बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ सीखा। हाँ, ये देखो ना, ये बच्चों के प्रोग्राम में शहजादी बनती थी, फूलों की शहजादी बनी बैठी। कौन सी इनमें से? ये फूलों की शहजादी जो बैठी आगे। अरे मैं लीड करने वाला बच्चा थी, बाकी सारे हमनवा थे। आप लीडर थी उस वक्त? हाँ, सबसे फ्रंट पे, मोस्ट एनर्जेटिक। हाँ, मैं सोलो सॉन्ग्स और लाइव, ये आया इशारा और टीवी, उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, ये लाइव थी मैं। उन्होंने इशारा किया, अंकल ने, जो अंकल बाजा बजा रहे होते थे उनको देख के, और बाजे के आगे कैमरा आ गया तो गाना गुम गया यूँ ना। गाना और परफॉर्मेंस साथ साथ और लाइव। हाँ, ये भी क्या, शहजादी मलका। ये एक दफ़ा 89 में जब इनकी गवर्नमेंट थी तो बच्चों के साथ इन्होंने एक बड़ा वो किया हुआ था, कोई गेट टुगेदर, तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो फिर मैंने इनको कहा था मुझे ऑटोग्राफ दें, और ये मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद के हवाले से अच्छा वैल्यू करती थी। और आप, यू आर अहमद बशीर डॉटर, इस तरह ही? हाँ हाँ। सो मेरे वालिद क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ और उनके अखबारों के एडिटर भी रह चुके हैं, हालांकि उनकी पॉलिसी के खिलाफ भी लिख दिया था तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें सच बोलना होता था हर जगह। इनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको देखकर लगा कि इन्होंने अपनी ये पिक्चर्स देखकर एक अच्छे वक्त में चलेगी। इन्होंने जो अच्छे वक्त गुजारे थे वो उनके माइंड से गुजरे, तभी इनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी। और यही यादें होती हैं, जब इंसान याद करता है तो इंसान खुश होता है, अच्छा फील करता है। इनके लिए, इनकी यादों के लिए और इनकी यादों में जो जो लोग इनके साथ थे उनके लिए तालियां।
मुझे बताएं, इतने जो हमारे एक्टर्स इंडिया काम करके आए हैं, आतिफ भाई, फवाद भाई, अली भाई, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े प्राउड फील करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो दोस्तें मैंने बताया ना, उसमें से एक राइटर भी है, फिल्म में लिखी थी उसने, और उसने मुझे एक दफ़ा ये कहा कि वो बहुत देखती है पाकिस्तानी ड्रामा, ये वो सब भी देखते हैं। खैर, वो मुझे एक दफ़ा उसकी एक बात मुझे याद रहेगी। उसने कुछ आर्टिस्टों के नाम लेकर कहा कि ये उनकी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा। चंद की, इनमें में कोई नहीं। अली ज़फ़र की बहुत रिस्पेक्ट थी, आतिफ की बहुत रिस्पेक्ट, माहिरा की रिस्पेक्ट, फवाद की बहुत रिस्पेक्ट है। इसके अलावा है कौन जिसकी नहीं है? बस फिर आप खुद ही सोच लो, ढूंढ लो। 2-4 गई थी ना आपकी सहेलियाँ, सहेलियों के नाम लिए कि इनकी यहाँ पे नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा वो तो ऐसे हैं, वो उसने, मैंने कहा है उनको कोई नहीं। वो जाए ना तुम्हारे वो 3-4, हाँ वो है। मेहदी हसन साहब की इतनी इज्जत, पूजा करते उनकी। नुसरत फतेह अली खान साहब की है, उनकी तस्वीरों के वो समझो के पैर छूते। ना राहत फतेह अली खान उनकी, मतलब लड़कियों के कुछ नाम उन्होंने लिए कि नहीं? लड़कियों भी एक आधा लड़का भी ऐसे खुद ही से चला गया था, खुद ही आ गया फिर वापस। आपकी पार्टी में कोई अनइनवाइटेड लोग आए और फुल आके अनइनवाइटेड इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और आप इस तरह के? नहीं, मेरी पार्टी में नहीं, मेरी बेटी की शादी में। नहीं, क्या हुआ था? गेट क्रैश हो गया ना, मतलब उसमें चूंकि हम सारे शोबिस के लोग थे, नाच भी रहे थे, नदीम साहब से लेकर सभी थे, हुमायूं, हम सब, बैरोज, जावेद। तो वो जो जगह थी वहाँ पे 2 पार्ट्स थे। तो एक में टेंट लगा हुआ था किसी और शादी का, और कराची में थी मेरी बड़ी बेटी की शादी। अच्छा, वो दुल्हन सामने बैठी हुई है और मुझे कह रही है अम्मा। मैंने कहा क्या? अम्मी, इन वाले मामू को तो कभी देखा ही नहीं। वो कह रही है कि मतलब हु आर दीज पीपल, और वो हम डांस कर रहे हैं सारे आपस में मिलके। वो भी नहीं, तो वो हमारी मूवियाँ बना रहे थे। उस वक्त मूवी कैमरा था 20 साल पहले ना। तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा है ये कौन है? मैंने कहा गेट आउट, फिर चीखी। फिर वो अच्छे वाले रिस्पेक्टेड लोग थे, लेकिन वो घुस गए थे शादी में, उनको मजा आ गया, सारे शोबिस के एक्टर नाच रहे थे। तो ऐसे हुआ था। वो भी बीच में अंदर आ गए थोड़ा सा, जावेद साहब, सब। और तो फिर तस्वीरें भी खींच रहे थे। छोटी सी जिंदगी है, इसमें हंस खेलने मसले सबकी जिंदगी में है। हम में और हमारे बाप दादाओं में एक चीज कॉमन है, उनकी जिंदगी में भी मसले थे, हमारी जिंदगियों में भी मसले हैं और होंगे भी। आपने उनसे डील करना है और लाइफ में कोशिश करनी है कि आप हंसते खेलते रहें और प्यार बांटते रहें। यही मैसेज आज मुझे बुशरा अंसारी जी का इंटरव्यू करके मिला कि हैप्पीनेस इज अ ग्रेट थिंग, सो इट्स गुड टू बी हैप्पी। इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू बी हैप्पी, यू कैन एटलीस्ट ट्राई। इसी मैसेज पे मैं शो को एंड करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप भी इस पे बिल्कुल, मैं कहूँगी तो पॉजिटिविटी रखें। मुझे पता है ये बड़ी लफाजियाँ हैं और ज़िंदगी की बहुत हार्ड रियलिटीज़ आजकल आप लोग फेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बिजली के बिल ने ही मार डाला है लोगों को, पेट्रोल ने मार डाला है, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह मैंने देखा कि जो जश्न आज़ादी आपने मनाई है तो लग रहा था कि फ्री पेट्रोल है। सारा ज़माना सड़क पे था। भाई आप मनाएं, खुशी मनाएं, उस दिन अल्लाह से दुआ करें, इबादत कर लें, कोई रास्ता ही दे दें किसी को। थोड़ा सा अपने घर के आगे कचरा ही फेंकना बंद कर दे तो जश्न आज़ादी बन जाएगी। ये करोड़ों रुपए के झंडे जो लगाए हैं, मैं तो सड़ के कोयला हो चुकी। ये कोयला आया हुआ है आज आपके शो में, मैं समझ गया, कोयला बैठा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 14 अगस्त पे आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मेरी जान अगर तुम्हारी एंजॉयमेंट से किसी को तकलीफ पहुंच रही है ना, तो ऐसी एंजॉयमेंट का कोई फायदा नहीं। बाकी हंसते खेलते रहो, दुआ में याद रखना तुम कमाल हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने कमाल हो। बहुत जल्द फिर से मिलूंगा आपसे हद कर दी के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू, बाय।